नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हम हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत करने जा रहे थे तो संकेत अमेरिकन मार्केट से ठीक ठाक थे। वहां पर डाउ जोन्स S&P 500 रिकॉर्ड स्तर पे बंद हुए थे, लेकिन हमारे यहां प्रॉब्लम क्या कि 5 ट्रेडिंग सत्र तो हम निपट गए थे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिकवाली आई थी ना पिछले हफ्ते। और आज जियोपॉलिटिकल टेंशन की ऐसी ऐसी खबरें जिसको सुन के वैसे ही दिल में धक धक हो रही थी। इतनी खराब ओपनिंग देखने को मिली। ओपन होते ही दिन दनादन स्टॉक्स टूटने शुरू हो गए। एक बार निफ्टी 211 अंक नीचे था, बैंक निफ्टी 388 पॉइंट नीचे था, सेंसेक्स 715 अंक नीचे था। 12 बजे के बाद खेल पलट गया। 12 बजे के बाद रिकवरी आ गई मार्केट पर, और ऐसी शानदार रिकवरी। अच्छा, ये इत्तेफाकन हुआ ये कि Q3 रिजल्ट सीजन में बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने ना इस हफ्ते, उससे पहले बहुत ओवरसोल्ड जोन से एक पुल बैक देखने को मिला है। और आज इस पुल बैक का कारण क्या बताया जा रहा है? एक स्टेटमेंट आई भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर की ओर से। उन्होंने बोल दिया कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 1-2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट आई थी। और बहाना चाहिए मार्केट को। ट्रेड डील का नाम सुनते ही ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को, जो बेचकर बैठे थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर कर ली और निचले स्रोत से हो गई खरीदारी। अब सस्टेन होती है नहीं होती, लेकिन आज तो बाजार में दो तरफा चाल बन गई ना। एक बड़ा खेल हो गया मार्केट पे। निफ्टी की जो ओपन लेवल था वो था 25,669 का। उसके बाद जो डिप आई तो 25,473। ये आज के दिन का लो है। 25,500 के लेवल को तोड़ दिया था, लेकिन फिर 12 बजे के बाद एपिसोड चेंज हो गया और डे हाई लगाया है 25,813। क्लोजिंग आई है 25,790 के लेवल की। 106 अंक 106 पॉइंट्स निफ्टी चढ़कर बंद हुआ है। निचले स्तरों से देखोगे तो और गदर दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 198 अंकों की बढ़त के साथ 59,450 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 301 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़कर 83,878 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन इंट्राडे लो से जो रिकवरी दिखाई है वो है शानदार। निफ्टी पे आज के दिन का लो है 25,473, क्लोजिंग है 25,790, यानी कि 316 पॉइंट्स ऊपर। लगभग 1.25% बैठता है ये रिकवरी। और निफ्टी बैंक 58,864 का आज के दिन का लो है और क्लोजिंग आई है 59,450 के लेवल की, यानी कि 586 अंक बैठते हैं। लगभग 1% के आसपास की रिकवरी के साथ हुए हैं बंद। और 39 शेयर्स निफ्टी के चढ़े, 11 गिरे। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,247 शेयर्स एनएससी के चढ़े, उसके मुकाबले 1,891 शेयर्स गिरे। लेकिन जो ये निफ्टी के 39 शेयर्स चढ़े हैं और 11 गिरे हैं ना, ये शुरू की पिक्चर बिल्कुल इसके विपरीत थी। 11 थे चढ़ने वाले और 39 थे गिरने वाले, और वो बिल्कुल ही रिवर्स हो गई है पोजीशन। और निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था कोल इंडिया। सुबह से ही तेज था ये तो ये 3.25% से ज्यादा चढ़ा। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को मेटल स्टॉक्स आज फिर से आउटशाइन कर गए। 2.25% से 3.25% ऊपर, और एशियन पेंट्स 2.5% ऊपर रहा। निफ्टी लूजर्स में इन्फोसिस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स। आज यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन आज बहुत सारे स्टॉक्स इंट्राडे लो से पलटे हैं। आप क्लोज टू क्लोज रिटर्न देखोगे अभी स्क्रीन पे, वो असली पिक्चर नहीं है। आज पहले नीचे गए थे स्टॉक्स और उसके बाद फिर रिकवरी देखने को मिली है। तो इंट्राडे लो से बहुत आज गदर रिकवरी है। अच्छा, एफएनओ गेनर्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाई देगा आपको 4.5% ऊपर, प्रीमियर एनर्जी 4% ऊपर, हिंद जिंक, पीएफसी, इर्डा 3.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में प्रेस्टीज एस्टेट्स, लॉरस लैब्स, कमेंस, अंबर और उनो मिंडा 3% से 4.5% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में सुबह से एक स्टॉक तेज था, वो था आईएफसीआई। आज लगभग 15% चढ़ा है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा, ये स्टॉक 8.5% चढ़ा है। नियोजन 7.5% ऊपर। जीएईएल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ये स्टॉक भी आज के सत्र में चढ़ता हुआ नजर आया 6.5%। फोर्स मोटर्स और शक्ति पंप्स 5% से 6% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में तेजस नेटवर्क के नतीजे खराब, स्टॉक वैसे ही पिट रहा है और आज और टूट गया 9.5%। सिग्नेचर ग्लोबल 6.5% नीचे गया। सिटी यूनियन बैंक 6.5% नीचे। जीवीटीएनडी, एडवांस एंजाइम और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है 5.5% से 6% की। सेक्टर तो बाजार को पहले ही नजर में पसंद आया मेटल, तो शुरुआत में गिरते बाजार में भी मेटल स्टॉक्स ही ऊपर थे और जब रिकवरी आ गई तो और तेज हो गए। हिंद कॉपर 5% ऊपर, हिंद जिंक 4% चढ़ गया। वेदांता, टाटा स्टील 3.25% से 3% ऊपर। स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एनएमडीसी सब स्टॉक्स ऊपर थे। फाइनेंशियल में जो रिकवरी है उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो है 5.5% ऊपर। फिर पीएफसी, आरईसी अच्छे चल गए। आज उठापटक तो देखने को मिली दिन के दौरान, लेकिन क्लोजिंग बढ़िया है पीएफसी की 4.5% ऊपर। मुथूट फाइनेंस और एसबीआई भी चढ़ गए 1.5% से 2.25%। एफएमसीजी में जो चढ़े उसमें इमामी है, कोलगेट है, एचयूएल है, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले 1% से 2% ऊपर। लेकिन लिकर स्टॉक्स आज गिरे हैं। रेडिको जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है। फिर ऑयल एंड गैस स्पेस में जो तेज हुए उसमें है गेल, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, एमजीएल, ओएनजीसी और रिलायंस। हल्की तेजी यहां पर। रिलायंस आज थोड़ा बहुत गिरने के बाद रिकवर हुआ है। और पीएसयूज में पीएफसी, सतलुज जल विद्युत निगम, कोल इंडिया 3.25% से 4.25% ऊपर थे।
एनएलसी इंडिया, एनएमडीसी और एनएचपीसी भी ऊपर थे। आज जो नहीं चले वो थे रियल एस्टेट। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट नहीं है स्टॉक्स और सेक्टर। तो फिर आज सिग्नेचर, ग्लोबल, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन स्टॉक्स में 3% से 6.5% की गिरावट आई। डीएलएफ और ओबरॉय भी पिट गए। और हेल्थ केयर स्पेस में लॉरस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, इप्का लैब्स और डिविस लैब्स गिरकर बंद हुए हैं 2% से 4% के आसपास। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और एक्सपायरी से पहले का खेल तो हो गया। आप ओवरडन रह नहीं सकते हो। देखो बजट आने वाला है, उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। क्वार्टर 3 रिजल्ट सीजन में दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, उनकी तैयारी शुरू कर रखी है। और उससे पहले इतनी बुरी भयंकर पिटाई बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो ठीक है, जिसके देश में दिक्कत है वो संभाले। हमारे यहां पर हमारे मार्केट बहुत डर के मारे एकदम से ट्रेडर ने पोजीशन छोड़ी है, तो वो कवर कर रहे थे आज। ये तो साफ तौर पर पता लग रहा था। और इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे टच एंड गो हुआ है। एकदम से नीचे गए थे और वहां से एकदम से खिंचते हुए नजर आए हो। बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आए हैं, 12.25% मुनाफा घटा है। एक्सेप्शनल आइटम है, उसका असर देखने को मिल रहा है मुनाफे के फिगर में। वैसे ऑपरेटिंग लिहाज से इनलाइन नतीजे दिखाई दे रहे हैं और मार्जिन भी 25.2% के इंटैक्ट रखे हुए टीसीएस ने। तो देखते हैं कल ब्रोकिंग हाउसेस क्या यहां पर कमेंट्री करते हैं टीसीएस के नतीजों के बाद। स्पेशल डिविडेंड दिया है 46 रुपए प्रति शेयर का, 11 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया है। और अब टीसीएस तो रहेगा फोकस में, लेकिन उसके अलावा बाकी के आईटी स्टॉक्स कल सुबह सुबह फोकस में आ जाएंगे। तो कल आईटी सेक्टर को तो हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। फिर बाजार बंद होने के बाद ये दिसंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आए, थोड़ी बढ़ गई महंगाई, 0.71% से बढ़कर 1.33% दिसंबर महीने का आंकड़ा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। लेकिन जब आज बाजार शुरू हुआ था ना, तो वीकेंड के दौरान जो खबरें आई थी उसकी वजह से टेंशन थी। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो भी टिप्पणी आ रही है ईरान के ऊपर, क्यूबा के ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर, ये तनाव बढ़ा रही है। और वेनेजुएला को तो उन्होंने जो करना था वो कर दिया। तो जब तक वो ऐसी टिप्पणियां देते रहेंगे तो दिक्कत बनेगी। और ऊपर से जेरोम पोवेल के साथ भी भिड़े पड़े। जेरोम पोवेल पे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कर रहा है और ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है फेड हेडक्वार्टर्स के रेनोवेशन के ऊपर। उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो कुछ ऐसे स्थिर मार्केट, स्टेबल मार्केट नहीं दिखती, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगी। और ये जनवरी में तो आपको ये उतार चढ़ाव झेलना ही पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन हाँ उतार चढ़ाव तो है। आज ना हुआ ये था, सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास था, ये ट्रेड डील से जुड़ी जो खबरें आ रही थी वो। तो यूएस के राजदूत सर्जियो गोर ने जो बयान दिया, उसने एकदम से बाजार में कुशन का काम किया है। आज इस हफ्ते निफ्टी की बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं और देर दनादन नतीजे आएंगे, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। 25,400, 25,500 वाला जो लेवल आया हुआ है, ये बहुत अच्छा आज सपोर्ट की तरह एक्ट कर गया है। तो एक बार तो हमने सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर लिया है, दोबारा ना करना पड़े बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन बजट में सरकारी रिफॉर्म्स पर बड़ा दाव लगाएंगे ट्रेडर्स। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 25,730, 25,645, 25,600 है। और ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25,850 और 25,900। अभी तक का बाजार ये नहीं बता रहा कि अब 26,000 के लेवल के ऊपर ताबड़तोड़ भाग जाओगे। तो ये रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे ही ऊपर। और 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव है मुंबई में, उसके चलते स्टॉक मार्केट बंद रहेगी। ट्रंकेटेड हफ्ता रहेगा ये। लेकिन फिर वही बात है ना, फिर हम तो रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं निफ्टी की, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो अलग से, वो तो इंपैक्ट डालेंगी। तो थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में रखिए। बहुत ओवर लेवरेज होके ऐसी मार्केट पे काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितना आप कैश में खरीद पाए सिस्टमैटिकली वही ठीक है। और बाजार पे थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा हावी होती हुई नजर आएगी।